Hello, good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject DSS. Our unit is design of plate grider and our topic is design steps of deck type plate grider. Now we have completed from till step number 10 and now we are going to continue our lecture on deck type plate grider and we are on step 11. Now in step 11 we have the value of CDA coefficient ऑफ डायनेमिक अरेंजमेंट फिर से निकालना है आपको शेयर फोर्स के केस के लिए। तो इसका फॉर्मूला फिर से चेंज होगा, ये चेक लगता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपका इम्पैक्ट लोड फिर से चेक होता है एक्चुअली, इसलिए ये निकालना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला अब है यहाँ पे 0.15, वही सेम फॉर्मूला अपॉन +8/6 + L, वो फॉर्मूला आ गया आपका। अब यहाँ पे इम्पैक्ट लोड निकालिए। इसके बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये अरेंजमेंट है, यहाँ पे लाइव लोड ऐड करना है। टोटल लाइव लोड, वहाँ पे डेड लोड ऐड किया था, यहाँ पे लाइव लोड ऐड करना है। टोटल लाइव लोड प्लस इम्पैक्ट लोड पर ग्रिडर, मतलब अगर आप चाहें तो वही वैल्यू कंटिन्यू ले सकते हैं EDUA की, है ना। और सॉरी EDUL इसमें नहीं आएगा। आपका जो अपन ने स्टेप नंबर 10 में निकाला है वो वाला बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इम्पैक्ट लोड के केस में। और इसके अलावा स्टेप नंबर 9 में जो आपने कैलकुलेट किया है लाइव लोड, टोटल लाइव लोड, वो होगा यहाँ पे टोटल लाइव लोड। तो इम्पैक्ट लोड की वैल्यू आपकी पिछली वाले लोड से थोड़ी डिफर हो जाएगी, CDA की वैल्यू सेम रहेगी। अब स्टेप नंबर 12 में देखते हैं शेयर फोर्स पर ग्रिडर। तो शेयर फोर्स पर ग्रिडर के लिए W, कैपिटल W/2 के होल/2 कर दीजिए। डेड लोड पर ग्रिडर पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। स्टेप नंबर किस पे, टोटल डेड लोड पर ग्रिडर अपन ने स्टेप नंबर किस में कैलकुलेट किया है, सॉरी स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट कर लिया है आपने ये चीज़। तो अब देखिए इसमें शेयर फोर्स ड्यू टू डेड लोड पर ट्रैक/2, ये वाली वैल्यू भी आपने निकाली है। फिर उसके बाद टोटल शेयर फोर्स अटेंडेंट ऑन ग्रिडर इक्वल्स टू शेयर फोर्स प्लस डेड लोड। नेक्स्ट स्टेप नंबर 13, कैलकुलेट डेप्थ। अब कैलकुलेट डेप्थ के केस में क्या है, फॉर्मूला है अपने पास √1.1 इंटू √m/τ इंटू TW। यहाँ पे टाउ आपका शेयर फोर्स है जो आप अबव निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद चेक मिनिमम डेप्थ, इसके लिए भी फॉर्म आपको चेक लगाना पड़ेगा जो ऊपर आपने डेप्थ कैलकुलेट करी है। D शुड नॉट बी इक्वल टू L/12, मतलब 24/12 के बराबर या उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 14 में देखते हैं प्रोवाइड सेक्शन। तो अपन एरिया ऑफ वेब निकालते हैं। एरिया ऑफ वेब का फॉर्मूला है D इंटू TW। नेक्स्ट स्टेप नंबर 15, नेट एरिया ऑफ फ्लेंज AFT इक्वल्स टू m/σc इंटू D। सिग्मा C की वैल्यू आपको IS कोड में मिल जाएगी। A' नेट एरिया ऑफ प्लेट का फॉर्मूला है जो अपन ने नेट एरिया निकालेंगे अबव में, नेट एरिया ऑफ वेब इंटू 2/3 नेट एरिया माइनस 1/2 नेट एरिया ऑफ वेब। ये अपना एरिया ऑफ प्लेट का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट है अपना स्टेप नंबर 16 में ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया का फॉर्मूला है 1.2 इंटू नेट एरिया ऑफ प्लेट, जो अपन इसके फर्स्ट नेक्स्ट इससे जस्ट पहले वाले स्टेप में जो कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट अपनी स्टेप नंबर 17 में हम क्या करेंगे, प्रोवाइड 2 प्लेट। अब दोनों प्लेट्स का जो सेक्शन है वो आप एरिया जो ग्रॉस एरिया निकाला है इससे सेलेक्ट करेंगे आप स्टील टेबल से। नेक्स्ट नेट एरिया ऑफ फ्लेंज 1/3 AFT की वैल्यू अपन ने पहले निकाल ली है। अब एरिया ग्रॉस एरिया ऑफ फ्लेंज निकालने के लिए 1.2 इंटू एरिया ऑफ फ्लेंज एंगल। अब फ्लेंज एंगल निकालने के लिए आपको एक टेबल मिलेगी IS कोड पे, उसके थ्रू ये निकलेगा। तो इसकी वैल्यूज़ वहाँ रख के देखनी पड़ेगी नेट एरिया ऑफ फ्लेंज के थ्रू ही, और जो आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। अब स्टेप नंबर 18 में अपने पास क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ ईच एंगल। तो ग्रॉस एरिया ऑफ ईच एंगल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया ऑफ फ्लेंज/2। इसके बाद 2 एंगल सेक्शन सेलेक्ट करने हैं, जो भी आपका एरिया निकलेगा उसके बाद ही फिर स्टेप नंबर 19 में अपन कैलकुलेट फ्लेंज एरिया, फिर से फ्लेंज एरिया निकालना है आपको जो अबव आएगा उसका ही। फिर स्टेप नंबर 20 में अपन कैलकुलेट IXX दैट इज़ BDQ/12 + 4 इंटू IXX + A इंटू D/2 इंटू XY का होल स्क्वायर।
ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टेप नंबर 21 में जाते हैं, कैलकुलेट स्ट्रेस दैट इज m अपॉन जेड। तो z का फॉर्मूला जो अपना होता है आई एक्स एक्स अपॉन वाई होता है, वैल्यू पुट करके अपने पास फॉर्मूला आ गया एम वाई अपॉन आई एक्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप नंबर 22 में कैलकुलेट सिग्मा बी टी कैलकुलेटेड। तो सिग्मा, इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास सिग्मा बी सी कैलकुलेटेड इनटू ग्रॉस एरिया अपॉन नेट एरिया, और शेयर स्ट्रेस टाउ एन के लिए अपने पास शेयर फोर्स इक्वल्स टू डी इंटू टी डब्ल्यू। ये अपन यहाँ पे चेक लगाएंगे, जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट अपन ने, इम्पैक्ट लोड, टोटल लोड जो भी निकाला है वो सब का चेक यहाँ लास्ट में लगेगा। इसके बाद आपकी डिज़ाइन स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपन अगले लेक्चर में क्वेश्चन देखेंगे।